हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। हरियाणा के सोहना के समारथला गांव में विकास रैली को संबोधित करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जल्द ही सभी सरकारी अधिकारियों को स्मार्ट वॉच पहनना जरूरी होगा, जिससे ड्यूटी के दौरान उनकी लोकेशन को ट्रैक किया जा सके। इसके अलावा वे इस वॉच से अपनी हाजिरी लगाएंगे। आपको बता दें, सरकारी कर्मचारियों के ड्यूटी टाइम और आवाजाही की निगरानी के लिए पहले बायोमेट्रिक मशीन लगाई गई, लेकिन कोरोना काल में बीमारी के संक्रमण के डर से इसे बंद कर दिया गया। ऐसे में अब स्मार्ट वॉच को दूसरे विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस दौरान सोहना के लिए घोषणाओं का पिटारा भी खोल दिया। यहां उन्होंने लगभग 50 विकास योजनाओं को मंजूरी दी। इन सभी योजनाओं के ऊपर 125 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सोहना में किसी भी लेवल पर विकास की कमी नहीं दिखाई देगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एलुमनाई प्रोग्राम में जेसी बोस यूनिवर्सिटी पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी विश्वविद्यालय को आत्मनिर्भर बनाने का संदेश देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है कि चाहे परिवार हो चाहे संस्थान हो, सभी आत्मनिर्भर बने। इसी तरह का संदेश उन्होंने सभी विश्वविद्यालय को दिया कि वे भी एलुमनाई के जरिए आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे कदम बढ़ाएं। इसी संकल्प के साथ सबका विकास का नारा पूरा होगा। जेसी बोस यूनिवर्सिटी आज एक वट वृक्ष बन चुकी है। आज यहां पर 6000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। एक नए कैंपस की भी बनाने की तैयारी की जा रही है। उसके बनने के बाद वहां पढ़ाई करने वाले छात्रों की संख्या दुगुनी हो जाएगी। देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने जब आत्मनिर्भर भारत की बात कही है, तो उसमें से हर व्यक्ति, हर परिवार, हर संस्था आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़े। उसी में से जो नारा साकार होता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसी में जनता को या जो भी जिस संस्थान के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसको उसका दायित्व इसका याद कराना पड़ता है। आज हमने न केवल यहाँ बल्कि सभी एलुमनाइज, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ के एलुमनाइज हैं, इनके माध्यम से, आपके माध्यम से हमको संदेश दिया है कि अपने अपने संस्थान के साथ जुड़ करके और उसको आत्मनिर्भर बनाएं। इसी प्रकार जेसी बोस यूनिवर्सिटी ये बहुत प्रगति कर रही है। जब 1969 के अंदर ये शुरू हुई थी, एक छोटा संस्थान, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा एक कॉलेज था ये, और बढ़ते बढ़ते आज एक वटवृक्षी था। उस समय कुल 400 के लगभग विद्यार्थी पढ़ते थे। आज यहाँ 6000 विद्यार्थी पढ़ते हैं और आगे ये और भी बढ़ेगी, क्योंकि एक स्थान म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक स्थान था वो। हरियाणा के यमुनानगर में भारी वर्षा के साथ ओलावृष्टि हुई, जिससे ठंडक का एहसास हुआ। किसानों के लिए नुकसानदायक साबित होगी, क्योंकि अभी भी भारी मात्रा में धान किसानों के खेतों में खड़ा है और लाखों क्विंटल धान खुले आसमान के नीचे मंडियों में पड़ा है। धान भीगने का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने 16% नमी वाले धान को स्वीकार करने का फैसला किया हुआ है। वहीं लोगों का कहना है कि इस वर्षा से ठंडक ने दस्तक दी है और किसानों का इससे नुकसान हो सकता है। आज भारी वर्षा हुई है और इस बारिश के चलते लग रहा है मौसम ने बहुत जल्दी करवट बदल ली है और बहुत ठंडा पानी है। ओले भी पड़े हैं, आज ओले बरसते हुए दिखने को मिले। मौसम तो बदलेगा, लेकिन इस बारिश की वजह से लगता है किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। एलनाबाद उपचुनाव में स्थानीय किसानों के अलावा अब संयुक्त मोर्चा से जुड़े किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने मोर्चा खोल दिया है। चढ़ूनी ने हलके में रोड शो निकालकर भाजपा जजपा प्रत्याशी के खिलाफ प्रचार किया। चढ़ूनी ने हलके में गांव चाहरवाला, जमाल मलिंका और एलनाबाद शहर में जनसभा की और इस दौरान चढ़ूनी ने कहा कि वैसे तो इस चुनाव में कोई भी बढ़िया उम्मीदवार नहीं, लेकिन किसान आजाद है, इसीलिए वोट डालते समय कांडा का कांटा जरूर निकाल देना, उसे छोड़कर चाहे काले चोर को वोट दे देना।
उधर अंबाला कैंटोनमेंट बोर्ड द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के पर्व पर एक मिनी मैराथन का आयोजन आज करवाया गया। इस प्रतियोगिता में कोरोना को ध्यान में रखते हुए 18 साल से ऊपर उम्र के लोगों ने भाग लिया। बड़ी बात इसमें यह रही कि मैराथन में कोई मुख्य अतिथि नहीं रहा, बल्कि मैराथन में भाग लेने वाले सभी मुख्य अतिथि रहे। इस मिनी मैराथन में इस बार स्कूली बच्चे भाग नहीं ले पाए, क्योंकि कोरोना की वजह से प्रतिभागी की कम से कम 18 वर्ष की आयु रखी गई। कैंटोनमेंट बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी अनुज गोयल ने बताया कि इस मिनी मैराथन में उसी व्यक्ति ने भाग लिया जिसने वैक्सीन की दोनों डोज ले रखी थी और पूरी तरह से तंदुरुस्त था। बड़ा सौभाग्य है कैन बोर्ड अम्बाला का कि आज मिनी मैराथन ऑर्गेनाइज करी गई है कैन बोर्ड अम्बाला में। ये मैराथन 5 किलोमीटर लंबी मैराथन है और इसका शुरुआत अब कर दिया गया है माननीय जीओसी सर द्वारा, और इसी पॉइंट पे ही अब उनका जो मैराथन है वो ख़त्म भी होगी। उसके बाद प्राइजेस का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सभी ने काफ़ी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया है। और क्योंकि पोस्ट कोविड मैराथन की जा रही है तो बहुत सारे प्रिकॉशंस और बहुत सारे कंडीशंस के साथ इस मैराथन को ऑर्गेनाइज करवाया गया है। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं कंडीशन की गई थी कि सेकंड डोज वैक्सीन की उन्हें लगी होनी चाहिए, उसके अलावा वो असिम्टोमेटिक होने चाहिए, उन्हें किसी भी प्रकार का सिम्टम नहीं होना चाहिए कोविड का, और जो भी कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जाए। और आज फेस्टिवल भी है तो इसके बावजूद भी काफ़ी अच्छे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ऑनलाइन अराउंड 250 लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन किया था और ऑन स्पॉट अराउंड 100-250 लोगों ने इस पर रजिस्ट्रेशन किया है। इसमें 4 कैटेगरीज बनाई गई हैं 18 to 50। हत्या की अनेक वारदातों को अंजाम देने वाले आपराधिक गिरोह के 2 आरोपियों को झज्जर पुलिस की CIA 2 की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर तत्परता से कार्रवाई करके गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। पकड़े गए आपराधिक गिरोह के बदमाशों से भारी मात्रा में नाजायज असला बरामद करने में सफलता मिली। पकड़े गए बदमाशों से प्रारंभिक पूछताछ में हत्या सहित संगीन किस्म की अनेक आपराधिक वारदातों के संबंध में खुलासा हुआ। इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये नीरज गोवाड़ा गैंग के जो शार्पशूटर हैं वो आज यहाँ आएंगे, तो उसी सूचना पे हमारी टीम ने नाकाबंदी की। तो उस पर 2 शार्पशूटर जो नीरज गोवाड़ा गैंग से हैं उनको पकड़ने में कामयाबी हासिल की है, जिनके नाम मंजीत उर्फ चीता, ये आरो बालन रोहतक का रहने वाला है। दूसरा है दीपक उर्फ सोनू उर्फ दादा, ये वैसे गांव मुरलाना सोनीपत का रहने वाला है। हाल ये न्यू जनता कॉलोनी रोहतक में रहता है। तो ये दोनों नीरज जो गोवाड़ा गैंग है उसके साथ शूटर है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा के पलवल जिले में चांदहट थाना क्षेत्र में बैंक के काम से आई विधवा महिला को कोल्ड ड्रिंक्स में नशीला पदार्थ मिलाकर 3 युवकों ने गैंगरेप किया। आरोपियों ने महिला के साथ मारपीट करते हुए लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर एक नामजद और 2 अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच को शुरू कर दिया है। हालांकि आरोपी फरार है। ये एक लेडीज है, धर्मवती नाम है जिसकी उम्र करीब 40 साल के करीब है। ये अपने मोहना गांव की रहने वाली है। ये अपने घर से बस अड्डे पर आ गई थी। इसने कोई बैंक का काम था, बैंक में जाना था। एक मोहना गांव का एक लड़का भारत, जिसका नाम भारत है, वो बोला आपने कहाँ जाना है? बोला मैंने तो एक बैंक तक काम है। वो बोला मेरी मोटरसाइकिल पर बैठ ले, मैं आपको बैंक में छोड़ दूँगा। उसने उसके कहने पर ये मोटरसाइकिल पर बैठ ली। मोटरसाइकिल पर बैठने के बाद उसने तेज़ गति से मोटरसाइकिल चलाकर कहीं जंगल में ले गया इसको। वहाँ ले जाकर
अपने दोस्तों को फ़ोन कर दिया और वहाँ इसको पेप्सी में कोई चीज़ पिला करके इसके साथ गलत काम किया उन तीनों लड़कों ने। तो वे मौके से छोड़कर इसको भाग गए जी या अपने दामाद को बुलवा कर अपने कर गई। तो उन्होंने बताया कि ये बल्लमगढ़ का एरिया मोहना गांव बल्लमगढ़ लेडीज़ महिला थाने का लगता है। ये वहाँ महिला थाने में कार्रवाई के लिए पहुँची, वहाँ कार्रवाई कराई इसने। उधर सोनीपत में एसटीएफ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने वाले मोस्ट वांटेड इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर दिया गया, जिस पर 1 दर्जन से ज्यादा हत्या, लूट, डकैती की वारदातों को अंजाम देने के आरोप हैं। अब इसे रिमांड पर लेकर गहन पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें, धर्मेंद्र बिहार के दामनवाड़ी में सुल्तान खान बनकर रह रहा था और वहां पर इसने एक महिला से शादी कर ली थी। इंस्पेक्टर सतीश देशपाल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी द्वारा 2017 में बहादुरगढ़ के एक जूता व्यापारी से 5 करोड़ रुपए की फिरौती देने की मांग की गई थी। लूट डकैती इसका मेन काम था और ये पैसे लेके ही मर्डर वगैरह करता था। तो जो सोनीपत में LIC में जब वो कैश लेके आते हैं तो उसकी लूट की थी इन्होंने। 19,25,000 समथिंग उसका टोटल अमाउंट था। उस केस में भी इसको सजा हो गई थी। ये नाम बदलकर कहाँ भी रह रहा था? ये नाम बदलकर बिहार में रह रहा था। सर, मर्डर की घटना को भी इसने अंजाम दिया है, कहाँ कहाँ इसने अंजाम दिया? ये अपने गोहाना रेवाड़ा गांव पड़ता है, गोहाना के पास रेवाड़ा गांव पड़ता है। वहाँ पर अजीत नाम के व्यक्ति की इसने हत्या कर दी थी और कोई दारू के ठेके वगैरह का, दारू का कोई इनका आपस में। उधर करनाल में भारत और पाकिस्तान का आज हाई वोल्टेज मैच दुबई में खेला जाएगा, जिसको लेकर दोनों टीमें पूरी तरह से तैयार है। वर्ल्ड कप में हुए मुकाबलों में पाकिस्तान को भारत ने हमेशा धूल चटाई है। T20 वर्ल्ड कप के इस महामुकाबले पर सबकी नजरें बनी हुई है। अगर बात हरियाणा के करनाल की करें तो यहां क्रिकेट सीखने आए बच्चों ने अपने गुरु के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया। बच्चों को बेहद उम्मीदें हैं टीम इंडिया से। बच्चों ने भगवान से प्रार्थना की कि भारत हर हाल में इस मैच में जीत को हासिल करे और पाकिस्तान को हराए। बच्चों ने हनुमान चालीसा के पाठ के बाद भारत के लिए चीयर अप किया और प्रसाद भी बांटा गया। यस, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज इंडिया हमारा जैसे भी खेलेगा पॉजिटिव इंटेंट से खेलेगा और जिस हिसाब से दुबई का विकेट है एक हाई स्कोरिंग थ्रिल रहेगा वहाँ पे। पाकिस्तान की जैसे हमें पता बॉलिंग अच्छी है, लेकिन उसी के हिसाब से हमारी इंडिया की बैटिंग भी बहुत अच्छी है। हम KL राहुल, विराट कोहली की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पास सूर्य कुमार यादव भी है जो इतनी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं IPL के दौरान। तो हमें उनसे भी काफ़ी उम्मीदें रहेंगी। साथ साथ अगर ईशान किशन की भी प्लेइंग होती है तो वो भी विस्फोटक बल्लेबाज के रूप में आ सकते हैं। बाकी हाँ, हम हार्दिक पांड्या को भी नहीं भूल सकते, क्योंकि चाहे उनका IPL में फॉर्म इतना अच्छा नहीं था, लेकिन वो जब भी एक बार चलते हैं तो एक तरफा मैच जिताने की अपने आप में काबिलियत रखते हैं। तो आज हनुमान चालीसा का पाठ किया गया करनाल में क्या? हाँ जी बिल्कुल। आज OPS विद्या मंदिर 13 सेक्टर में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, इसीलिए कि हम इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं दें और इंडिया आज का मैच हमारा जीत सके। क्या नाम है आपका? हरप्रीत। मुकाबले में सबसे ज़्यादा उम्मीदें हैं बेटा? मुझे विराट कोहली और KL राहुल से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। जैसा कि आपने देखा IPL में उनके बल्ले से बहुत ज़्यादा रन निकले हैं और गेंदबाजी भी बहुत अच्छी है इंडिया टीम की। तो कौन से खिलाड़ी जो आपको लग रहा है कि गेंदबाजी में कल अच्छा परफॉर्म करेगा इंडिया की तरफ से आज? शार्दुल ठाकुर, वरुण चक्रवर्ती, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी सभी अच्छा करेंगे। अंबाला के गांव पटवी में एक गंभीर हादसा हुआ, जिसमें 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए और एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। यह हादसा सुबह करीब 5 बजे हुआ। बताया जा रहा है कि 2 बाइकों की आपस में टक्कर हुई, जिसमें बाइक सवारों में से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। हादसे के बाद उन लोगों को अंबाला शहर सिविल अस्पताल लाया गया, जहां पर उनका उपचार जारी है। बाइक सवारों के परिजन अस्पताल पहुंचे और वहां पर उनसे बातचीत करने पर पता चला कि बाइक सवार सुबह अपने किसी काम से जा रहे थे और उन्हें 6 बजे किसी अजनबी का फोन आया और उन्हें पता लगा कि उनके परिजनों का एक्सीडेंट हो गया। ऐसा है जी, हमारे पास 3 पेशेंट मरीज लेके आए गए थे सुबह 7 बजे के करीब। तो उसमें से एक तो ब्रॉड डेड था, जो कि मतलब हमने देखते सारी ECG करवाई, स्ट्रेट लाइट थी, तो वो मृत्यु घोषित कर दिया था, ब्रॉड डेड था। 2 का हमने 2 जनों को एडमिट कर लिया है और दोनों का इलाज चल रहा है, CT स्कैन हो गया है, तो बाकी रिपोर्ट पेंडिंग है। बाकी ट्रीटमेंट फर्दर लाइन ऑफ एक्शन जब भी CT स्कैन की रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही
डिसाइड हो पाएगा। ये एक्सीडेंट का मामला है, तो बाकी फर्दर लाइन ऑफ एक्शन सिटी के बाद डिसाइड कर। अम्बाला के गांव पटवी में एक गंभीर हादसा हुआ जिसमें 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए और एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। यह हादसा सुबह 5 बजे हुआ बताया जा रहा है कि बाइकों की आपस में टक्कर हुई जिसमें बाइक सवारों में से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। इस हादसे के बाद उन लोगों को अम्बाला शहर सिविल अस्पताल लाया गया जहां पर उनका उपचार चल रहा है। बाइक सवारों के परिजन भी अस्पताल पहुंचे और वहां पर उनसे बातचीत करने पर यह पता चला कि बाइक सवार सुबह अपने किसी काम से जा रहे थे और उन्हें किसी अजनबी का फोन आया और उन्हें पता लगा कि उनके परिजनों का एक्सीडेंट हो चुका है। और इसी के साथ हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।